अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, इंडिया में मुसलमानों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड हुई हैं, वो अपने आप में हिंदुस्तान की बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। और एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लामिक इंसिडेंट्स में न सिर्फ ये कि बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, बल्कि जिनके ज़िम्मे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, जिन्हें पीस और स्टेबिलिटी बहाल करने की जिम्मेदारी थी, वो खुद डिनाइल मोड में है। कल सोशल मीडिया में 3 इंसिडेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुई। लुधियाना के कबीर नगर में मस्जिद की कंट्रोवर्सी, इलाहाबाद सईदाबाद हाईवे के किनारे शाही मस्जिद की शहादत, और पद्मावत एक्सप्रेस में आसिम हुसैन की उनके आइडेंटिटी की वजह से उनकी लिंचिंग की कोशिश। आसिम हुसैन के केस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको कवर किया गया है। ये और बात है कि लोग अब भी इसके रूट कॉज को और जो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है उसको न डिस्कस किए न वहाँ तक पहुँच पाए हैं। मगर मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मस्जिदों के हवाले से जो तनाज़ा हुआ है और जो शहादतें हुई हैं उसके ऊपर रोशनी डालूँ। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर कोई चर्चा, कोई बात नहीं हुई है। और यकीनन ये बड़ा अलमिया है कि पंजाब के कबीर नगर मस्जिद के कंट्रोवर्सी के ऊपर और इलाहाबाद हाईवे के किनारे शाही मस्जिद के शहादत के ऊपर किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने या मीडिया एजेंसी ने कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। और ना ही मुसलमानों से चंदा लेने वाले वो जो सो कॉल्ड सेकुलर न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो अपने आप को इंसाफ पसंद होने का दावा करते हैं, उन्होंने भी ना ही कोई रिसर्च की है और ना ही कोई रिपोर्ट पब्लिश की है। शायद इसकी वजह सिर्फ यही है कि ऐसे इंसिडेंट्स को कवर करने से इन्हें कोई टीआरपी नहीं मिलेगा। बहरहाल, हम मस्जिद के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो शहादत हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। लुधियाना से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर कबीर नगर में एक मस्जिद है। मस्जिद के कमेटी के पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मगर फिर भी लुधियाना की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने जैसे तैसे एक फर्जी पेपर बना करके ये दावा क्लेम कर दिया कि मस्जिद इलीगल है और उसको डिमोलिशन करने का उन्होंने आज़म कर लिया। लुधियाना के जो शाही इमाम हैं हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने ये जो हुकूमती अहदेदारों का पावर अब्यूज़ है, उसके खिलाफ अपनी मस्जिद को बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है। कबीर नगर की मस्जिद जो 10 साल से चल रही है, जिसका नक्शा TS1 सब कुछ पास है, उसको लुधियाना कॉरपोरेशन के लोग गिराना चाहते हैं। एक फर्जी दरखास्त बना के खुद शरारती अंसरों की तरफ से। तो सब लोग जो हैं परसों शनिचर को सुबह लुधियाना जामा मस्जिद से पूरे शहर के लाखों मुसलमान एहतजाजी मार्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला। DC साहब को जाके मेमोरेंडम देंगे, उनको बताएंगे कि कॉरपोरेशन के अफसरान क्या गलत कार्रवाई करना चाहते हैं। और 16 तारीख को भी इंशाअल्लाह ताला अगर वो मस्जिद गिराने के लिए आएंगे तो पहले वो हमें गिराएं, उसके बाद अगर उनमें हिम्मत है तो किसी मस्जिद की तरफ आंख उठा के देखें। कबीर नगर में मस्जिद अभी शहीद नहीं हुई है और उलमा ने मोर्चा संभाल लिया है, और जिस हिम्मत, तवक्कुल और अखलास के साथ जिम्मेदारी संभाली है, मुमकिन है मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। और खुदा न खास्ता अगर मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ ना भी हो सका तो हेयर आफ्टर लाइफ में इस पर उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा और उनकी पकड़ नहीं होगी। मगर इलाहाबाद हाईवे के किनारे जो मस्जिद का मामला हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है। हांडिया तहसील के सईदाबाद बाजार में एक मस्जिद थी। दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बनाई गई थी। बता दूं कि बांग्लादेश से लेकर के काबुल तक रफली 3700 किलोमीटर में GT रोड को बनाने का सेहरा शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। उन्होंने न सिर्फ रोड बनाए बल्कि मुसाफिरों के ठहरने के लिए, उनके आराम करने के लिए हज़ारों सराय और मस्जिदें तामीर करवाई। उन्हीं मस्जिदों में से एक मस्जिद हांडिया में शाही मस्जिद रोड के एक्सपेंशन और चौड़ीकरण के नाम पर नफरत और कंट्रोवर्सी की शिकार हुई है। इनिशियली मस्जिद के मुंतजिमीन को नोटिस दिया गया। इलाकाई लोग मस्जिद को बचाने के लिए हाई कोर्ट गए, मगर हाई कोर्ट में उनके पिटीशन को खारिज कर दिया गया। वो लोग वापस सिविल कोर्ट आए और अभी इंटरेस्टिंगली सिविल कोर्ट में ये जो पूरा डिस्प्यूट है उसके ऊपर हेयरिंग चल रही है। मस्जिद के इमाम बाबुल हुसैन के अकॉर्डिंग 9 जनवरी को मस्जिद शहीद कर दी गई और कोर्ट में इसकी हेयरिंग कल यानी 16 जनवरी को होनी है।
4 दिन पहले पब्लिश हुए दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग मस्जिद के शहादत के वक्त लोगों की आंखें नम थी, लोग गमज़दा थे, और होना भी चाहिए क्योंकि ये उनके घर का नहीं बल्कि अल्लाह के घर का मामला है। मस्जिद कमेटी के पास मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स थे या नहीं, डॉक्यूमेंट्स जानने की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर हम ये जानते हैं कि मस्जिद शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बनाई गई तो मस्जिद के बाकी रहने के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यही कहता है कि 1947 के बाद से जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं वो ज्यों के त्यों वैसे ही रहने चाहिए। फिर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के ऊपर कोर्ट का फैसला आया कि यह मामला आस्था का है, तो इस बुनियाद पर भी मस्जिद को अनटच रखना चाहिए था, क्योंकि यकीनन मस्जिद भी मुसलमानों के लिए आस्था का और उनके बिलीव का मामला है। बहरहाल चूंकि ये मसाजिद मुसलमान फातिहीन के बनाए हुए हैं और ऐसी तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो मुसलमान रूलर्स ने बनाए हैं, अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये तारीखी और ख़ूबसूरत इमारतें और मसाजिद उनके ग़ुलामी की, उनके असीरी की मिसाल लगती है, एग्जाम्पल लगती है। इसीलिए ऐसी इमारतों को जहाँ तक उनसे मुमकिन हो पाता है उसकी ओरिजिनलिटी को चेंज कर देते हैं और कहीं पे मुख्तलिफ हीला और बहाने के ज़रिए उस पर हमला करते हैं या उसको शहीद कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी जो ग़ुलामी और अपनी जो असीरी है उसके किसी भी एग्जाम्पल को लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये समझना होगा कि ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। यहाँ लास्ट में एक चीज़ आप लोगों के नोटिस में लाना चाहूँगा कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जहाँ पर एक मरतबा मस्जिद बन गई वो सुबह क़यामत तक फर्श से लेकर के अर्श तक मस्जिद ही रहेगी, चाहे आप उसको तोड़ दें या कुछ भी करें, वो मस्जिद बाकी रहेगी। मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर आप अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं कर पाए तो फिर आपको असम, हल्द्वानी, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुसलमानों के घरों के टूटने पर कोई शिकवा, कोई गिला नहीं रखनी चाहिए। सईदाबाद में जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और भी दीगर उलमाओं की जमात वहाँ पर मौजूद है। आखिर वो क्यों आगे नहीं आए? क्यों उन्होंने अंबिया के वारिसीन होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई? और क्यों वो इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं? क्यों मौलाना उस्मान लुधियानवी के जैसे उन्होंने बात नहीं की? क्यों उन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए आम मुसलमानों को प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी? क्यों आम मुसलमानों तक मस्जिद की शहादत की कोई खबर नहीं पहुंची है? और सबसे अफसोस की बात यह है कि जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, जो उर्दू जर्नलिज्म है, उससे यह खबर क्यों गायब है? मसाजिदों के शहादतों के ऊपर और अल्लाह के रसूल के हुर्मत के ऊपर यकीनन उम्मत में जिन लोगों को अल्लाह ने जितनी क़ुव्वत दी है, जितनी ताकत दी है, आखिरत में उसकी उतनी ही शदीद और सख्त पकड़ होनी है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, इसके ऊपर बात करिए, डिस्कस करिए, लोगों को अवेयर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।